नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 33वें, 34वें और 35वें श्लोक को पढ़ेंगे। द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उत्पन्न करने के लिए कह रही है, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्याः स्वमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। अवन्ध्यकोपस्य अव्यर्थ क्रोध वाले, अर्थात जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता, और आपदाम विहन्तुः आपत्तियों के विनाशक, देहिनः मनुष्य के, वश्या वश में, स्वमेव भवन्ति प्राणी स्वयं ही हो जाते हैं, किंतु अमर्ष शून्येन क्रोध शून्य व्यक्ति जंतुना व्यक्ति के साथ, जात हार्देन स्नेह होने के कारण, जनस्य आदरः लोग आदर नहीं करते हैं, और विद्विषादरः और शत्रु होने पर उससे भय भी नहीं होता है या उससे भयभीत भी नहीं होते हैं। पुनः कर रहे हैं अपन, अवन्ध्यकोपस्य अव्यर्थ क्रोध वाले, अर्थात जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता है, और आपदाम आपत्तियों के, विहन्तु विनाशक, देहिना मनुष्य के, वश्या वश में, स्वमेव भवन्ति प्राणी स्वयं हो जाते हैं, परंतु अमर्ष शून्येन शून्य क्रोध से, अमर्ष क्रोध से, शून्य रहित क्रोध से रहित जंतुना व्यक्ति के साथ, जात हार्देन स्नेह होने से, जनस्य आदर न लोग आदर नहीं करते हैं, विद्विषा और न शत्रु होने से, दरह न भय भी नहीं होता है। अर्थात द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह सत्य है कि मनुष्य के जो आंतरिक शत्रु है उसमें क्रोध एक है, परंतु उसका सर्वथा परित्याग भी विधेय नहीं है। यदि मनुष्य क्रोध में असह्य है तो वह दूसरों की भय में रक्षा कर सकता है, अतः सभी लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। पर यदि वह शांत है तो उसकी मैत्री अथवा शत्रुता की कोई परवाह नहीं करता। उसकी क्षमाशीलता का लोग दुरुपयोग करते हैं। कहा भी है, मृदु ही परिभूयते, अतः उचित अवसर पर क्रोध करना आवश्यक है। आपके क्रोध करने का यह उपयुक्त समय है, अब विलंब नहीं करना चाहिए। टिप्पणी देख रहे हैं अपन, अवन्ध्यकोपस्य, अवन्ध्यः कोपः अस्य असौ इति अवन्ध्यकोपः तस्य अवन्ध्यकोपस्य। अवन्ध्य में न वन्ध्यः इति अवन्ध्यः, नए तत्पुरुष समास है, इसमें बंध धातु से यत प्रत्यय है, और कोपः में कुप धातु से घय प्रत्यय, आपदाम आ उपसर्ग पद धातु और क्विप प्रत्यय, शब्द बनेगा आपद, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा आपदाम। विहन्तु वि उपसर्ग हन धातु त्रिच प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति में इसका शब्द बनता है विहंता, षष्ठी विभक्ति एक वचन में विहन्तु। देहिनः देह शब्द से इनि प्रत्यय, मतवर्थ में यहाँ पर इनि प्रत्यय का प्रयोग है। वश्याः वश धातु से यत प्रत्यय, अमर्ष शून्येन अमर्षेण शून्यः तेन अमर्ष शून्येन, तृतीया तत्पुरुष समास। मर्ष में मृष धातु से घय प्रत्यय, जात हार्देन, जातम हार्दम अस्य तेन, बहुब्रीहि समास है। हार्दम में हृदयस्य कर्म इति हार्दम, हृदय शब्द से अण प्रत्यय है।
आदरा में आ उपसर्ग द्रि धातु और अप प्रत्यय, और दरा में द्रि धातु से अप प्रत्यय है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, वंशस्थ छंद है। अब अगले 34वें श्लोक में द्रौपदी भीम के कष्ट का स्मरण दिलाकर युधिष्ठिर को क्रोधोद्दीपन कर रही है, अर्थात युधिष्ठिर के क्रोध को उत्पन्न करना चाह रही है। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर्गिरि रेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। लोहित चंदन उचितः, लोहित चंदन उचितः, लाल लोहित लाल, चंदन के लेप से लेप्त, महारथ महारथी, किंतु अब रेणुरुषितः धूल से भरे हुए, पदाति पैदल चलने वाले, अंतरगिरि परिभ्रमण, अंतरगिरि पर्वत पर्वत पर परिभ्रमण भटकते हुए, अयम वृकोदरः यह भीमसेन, सत्य धनस्य सत्य रूपी धन वाले आपके, मानसम मन को, न दुनोति कचित क्या पीड़ित नहीं करते हैं। पुनः अपन कर रहे हैं। लोहित चंदनोचितः रक्त चंदन के लेप के योग्य, महारथः महारथी, किंतु अब रेणुरुषितः धूल से धूसरित शरीर वाला, पदाति पैदल चलने वाला, अंतरगिरि एक पर्वत से दूसरे पर्वत परिभ्रमण घूमते हुए, अयम वृकोदरः वृकोदरः यह वृकोदर अर्थात भीम, सत्य धनस्य मानसम सत्य धनस्य सत्य रूपी धन वाले आपके, मानसम मन को, न दुनोति कचित क्या कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, पीड़ित नहीं करते हैं। टिप्पणी। यहाँ पर उचितम लोहित चंदनम अस्य असौ बहुब्री समास है। उचित में उच्च धातु से त प्रत्यय है। महारथः महान रथो यस्य सह बहुब्री समास। रेणुरुषितः रेणुभिः रुषितः तृतीया तत्पुरुष समास। रुषिता में रुष धातु से त प्रत्यय है। पदाति पाद उपपद में है, अत धातु से इण प्रत्यय है। अंतरगिरि अंतरगिरि यहाँ पर नित्य समास है, इसलिए विग्रह नहीं होगा। परिभ्रमण परि उपसर्ग भ्रम धातु और क्षत्रि प्रत्यय। वृकोदरः वृकस्य उदरम एव उदरम अस्य सह वृकोदरः षष्ठी तत्पुरुष गर्भित बहुब्री समास। सत्य धनस्य सत्यम धनम अस्य बहुब्री समास। मानसम मनः एव मानसम, या मनस शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय है। प्रस्तुत श्लोक में साभिप्राय शब्दों का प्रयोग होने के कारण परिकर अलंकार है और वंशस्थ छंद है। आगे के श्लोक में द्रौपदी इंद्र की दशा का वर्णन करते हुए कह रही है। विजित्य यह प्राच्यमयच्छद्दुतरान् कुरूनकुप्यं वसुवासवोपमः स वल्कवासांसि तवाधुनारन्
करोति मन्युं न कथं धनंजयः। वासवोपमः, वासव इंद्र, उपमा तुल्य, इंद्र के तुल्य यह जो धनंजय अर्जुन उत्तरान कुरुन उत्तर कुरु प्रदेशों को विजित्य जीतकर प्राज्यम बहुत अधिक अकुप्यम सोने चांदी रूपी वसुम धन को अयच्छत देता था, स वह अधुना अब तव वल्कवासांसि आहरन तब तुम्हारे लिए आपके लिए वल्कल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ, कथम कैसे तब आपके मन्यु न करोति क्रोध को उत्पन्न नहीं करता है। पुनः कर रहे हैं अपन। वासवोपमः इंद्र के तुल्य पराक्रमी यह जो धनंजय अर्जुन उत्तरान कुरुन उत्तर प्रदेश के उत्तर कुरु प्रदेशों को विजित्य जीतकर प्राज्यम बहुत अधिक अकुप्यम सोने चांदी रूपी वसुम धन को अयच्छत देता था, स वही अर्जुन अधुना अब तब अर्थात आपके लिए वल्कवासांसि वल्कल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ, कथम किस प्रकार तव मन्यु आपके क्रोध को न करोति नहीं करता है, अर्थात आपके क्रोध को उत्पन्न नहीं करता है। कहने का द्रौपदी का तात्पर्य यह है कि जिस अर्जुन ने अपने पराक्रम के द्वारा उत्तर कुरु प्रदेश को जीत लिया था और जिसमें दक्षिण कुरु को भी जीतने का सामर्थ्य है, केवल आपका आदेश अपेक्षित है, उसे वल्कल वस्त्रों का संग्रह करते हुए देखकर भी आपके मन में क्षोभ अथवा क्रोध नहीं उत्पन्न होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। टिप्पणी देख रहे हैं अपन। वासवोपमः, वासवः उपमा यस्य स वासवोपमः बहुब्रीहि समास है। धनंजयः, धनम जयति इति धनंजयः, धन उपपद में है, जी धातु है और खच प्रत्यय है। विजित्य, वि जी विउपसर्ग है, जी धातु और ल्यप प्रत्यय। प्राज्यम, प्र उपसर्ग अज धातु और ण्यत प्रत्यय। अधुना, इदम शब्द से स्वार्थ में धुना प्रत्यय है। वल्क वासांसि, वल्कान एव वासांसि तानि कर्मधारय समास। आहरण, आ उपसर्ग ह्री धातु और क्षत्रि प्रत्यय। प्रस्तुत श्लोक में छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।